हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर समझेंगे, फिर उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन बनेगा अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। अमीटर और वोल्टमीटर में क्या बताना है, हमें अंतर बताना है कि इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक, तो दो कॉलम बना लिए जाएंगे, एक में लिख लिया जाएगा अमीटर और एक में लिख लिया जाएगा वोल्टमीटर। इनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, अब इनमें हमें क्या अंतर बताना है। तो पहले अमीटर का पहला पॉइंट हो जाएगा, तो लिखेंगे ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है, अमीटर कहलाता है। अमीटर क्या होता है, अमीटर की सहायता से हम परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद वोल्टमीटर का पहला पॉइंट, तो ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य व्यवधांतर ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, व्यवधांतर। कहाँ पर, दो बिंदुओं के मध्य। ठीक है, विद्युत परिपथ में क्या कहलाता है, वोल्टमीटर। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अमीटर को सदैव विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को सदैव विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा पॉइंट नंबर 3। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। और यहाँ पर लिखेंगे एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक, फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए एक निम्न प्रतिरोध का तार इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक, ध्यान रखना, अमीटर को जब धारामापी को जब अमीटर में बदलेंगे तो एक निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। और यहाँ हो जाएगा वोल्टमीटर को, सॉरी धारामापी को, वोल्टमीटर नहीं यहाँ पर स्टिक है, धारामापी लिखना है। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध का तार इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जब हम वो धारामापी को, यहाँ आ जाएगा धारामापी, क्या करें, जब हम धारामापी को अमीटर, जब हम धारामापी को वोल्टमीटर में, यहाँ पर भी वोल्टमीटर आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित या बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध का तार इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक, ये हमारे कुछ अमीटर और वोल्टमीटर में इम्पोर्टेंट अंतर थे। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसलिए इसे आप अच्छे से याद रखें। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में धारा बहने में व्यय ऊर्जा तथा विद्युत सामर्थ्य, सामर्थ्य को शक्ति बोलते हैं, के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यानी किसी चालक में क्या धारा बह रही है, तो उसमें व्यय ऊर्जा तथा विद्युत सामर्थ्य यानी विद्युत शक्ति के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो हेडिंग बना ली जाएगी व्यंजक। सबसे पहले लिखेंगे, माना किसी चालक तार, कोई हमने ये चालक तार ले लिया, ये मान क्या क्या है, हमारा चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित करना है। तो किसी चालक तार जिसका प्रतिरोध कैपिटल R व इसके सिरों पर व्यवधांतर V एवं t समय में इस चालक में प्रवाहित धारा I एवं आवेश की मात्रा Q है तब। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई चालक तार है, हमने क्या लिखा, एक चालक तार का प्रतिरोध R हो गया। ठीक, फिर इसके बाद इसके सिरों पर व्यवधांतर V हो गया, समय t में इसमें प्रवाहित धारा I हो गई और आवेश की मात्रा क्या हो गई, Q हो गई। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, A, कैपिटल A। ठीक, फिर इसके बाद में व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे तो लिखेंगे आवेश बराबर होता है, हमने पढ़ा हुआ है, आवेश बराबर धारा इंटू समय। ठीक, आवेश हमारा क्या है, Q, धारा क्या हो जाएगी I और समय क्या हो जाएगा T। ठीक, फिर इसके बाद में लिखेंगे किया गया कार्य, यानी कार्य निकालेंगे। तो कार्य बराबर क्या होता है,
आवेश इंटू विभव या विभव इंटू आवेश, लिख लेंगे आवेश इंटू विभव। ठीक, अब आवेश कार्य क्या है हमारा W, आवेश क्या है Q और विभव क्या है V। अब Q का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं तो Q का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा Q का मान क्या है, तो लिख देंगे W बराबर इसका मान ये वाला उठा के यहाँ रख देंगे तो IT इंटू V। ठीक, अब ओम का नियम तो 60 में लिख देंगे, चूंकि V बराबर क्या होता है IR, और लिख लेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, तो ओम के नियम से यहाँ मान रखा जाएगा इसकी जगह पर, तो W बराबर IT और V का मान क्या हो जाएगा IR, इंटू कर देंगे तो हो जाएगा W बराबर I स्क्वायर RT, यहाँ के पीछे लिख दिया। ठीक, I स्क्वायर RT, ये हमारा किसका मान आ गया, W का मान आ गया। क्या आ गया, हमारा कार्य आ गया। अब लिखेंगे पुनः, तो पुनः क्या करेंगे, तो पुनः करके लिखेंगे, लिख लेंगे पुनः ओम के नियम लगाएंगे V बराबर IR, तो यह करके यहाँ से हम अब I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V बटा R। ठीक, ये हमारा मान आ गया। इसे हम पुनः क्या करेंगे, वहीं पर रखेंगे, चूंकि करके लिख लेंगे, चूंकि W बराबर ITV था। ठीक, तो W बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए करके I की जगह पर क्या लिख देंगे V अपॉन R इंटू T इंटू V। ठीक, तो W बराबर गुणा कर देंगे तो V स्क्वायर T अपॉन R। एक आंसर इसका ये आ गया, किया गया कार्य हमारा यही है। अब हमें निकालना है विद्युत शक्ति। क्या निकालना है, विद्युत शक्ति। नीचे इसके नीचे लिख लेना, यही किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर एक आप लाइन लिखेंगे, यही किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लिखेंगे इसकी, अब हम इसके लिए विद्युत शक्ति का व्यंजक निकालेंगे तो लिख लेंगे विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति में क्या हो जाएगा, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। ठीक, तो शक्ति को हम P से प्रतिस्थापित करते हैं, W को कार्य के लिए और समय के लिए T। ठीक, चूंकि W बराबर हम निकाल चुके हैं, क्या होता है W बराबर I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। दो मान निकालें, पहले हम A वाला मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा P बराबर I स्क्वायर RT अपॉन में T से T कैंसिल, क्या आ गया P बराबर I स्क्वायर R। ठीक, एक हमारा आंसर ये आ गया। अब इसके बाद लिख लेंगे पुनः W बराबर क्या है हमारा V स्क्वायर T अपॉन R। ए वाला मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाला मान रखेंगे तो P बराबर V स्क्वायर T अपॉन में R, और ये नीचे T का T से T कैंसिल, तो क्या हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, शक्ति के लिए और ऊर्जा के लिए क्या हो गया, व्यंजक हो गया। ठीक, फिर इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अति चालकता को समझाइए। किसको समझाना है, अति चालकता को समझाइए। तो हेडिंग बना लेंगे अति चालकता, तो लिखेंगे सन 1991 में, ध्यान रखना सन याद रखना कितना है 1991। सन 1991 में वैज्ञानिक कैमरलिंग, किसने, कैमरलिंग ऑन्स ने अपने प्रयोगों द्वारा पाया कि कुछ पदार्थों की चालकता ताप के साथ असामान्य रूप से बदलती है। उन पदार्थों का ताप घटाने पर इनकी चालकता धातुओं की भांति पहले तो धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु ताप घटाते घटाते एक निश्चित क्या होता है, पहले धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु ताप घटाते घटाते एक निश्चित ताप, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं कोष्टक में 10 केल्विन से 0.1 केल्विन, घटाते घटाते 10 केल्विन से 0.1 केल्विन तक निश्चित ताप पर
इसकी चालकता बहुत तेजी से बढ़कर अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत अनंत। कब? ये किसने बताया? कैमरलिंग ने। इन्होंने क्या बताया कि कुछ पदार्थों की जो चालकता है ताप के साथ क्या होती है? असामान्य रूप से बदलती है। उन पदार्थों का ताप, यदि कोई पदार्थ है जिनकी क्या है चालकता असामान्य रूप से बदलती है, उन पदार्थों का यदि हम ताप क्या करेंगे? घटाएंगे, तो इनकी चालकता धातुओं की भांति पहले धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु ताप घटाते घटाते, जब हमने ताप घटाते घटाते 10 केल्विन से 0.1 केल्विन पर कर दिया, तो इसकी चालकता बहुत तेजी से बढ़कर अनंत हो जाएगी। इसकी चालकता क्या हो जाएगी? बहुत बढ़कर अनंत हो जाती है तथा इसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। मतलब इसमें धारा प्रवाह का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। अतिचालकता नाम से स्पष्ट है, अतिचालकता। ठीक है, किसी बात की अति हो जाए, यानी कोई धातु है इसमें से बहुत तेजी से क्या होने लगती है? धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी प्रतिरोधकता का मान बिल्कुल शून्य हो जाता है। एक किसने बताया था? कैमरलिंग ओन्स ने सन 1991 में। ठीक, फिर इसके बाद में एक शब्द के रूप में इसकी सेकंड परिभाषा अथवा करके लिख सकते हैं, निम्न ताप पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता शून्य होने की घटना को क्या कहते हैं? अतिचालकता। यानी एक निश्चित ताप होगा, निम्न ताप होगा, निम्न ताप यानी बहुत कम ताप है, यानी 0.1 केल्विन। ठीक है, 0.1 केल्विन पर किसी जो पदार्थ है उसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? बहुत शून्य हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, यानी लगभग शून्य के बराबर हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। फिर आते हैं अतिचालकता के उपयोग। तो अतिचालकता क्या क्या उपयोग है उनके बारे में देखते हैं। तो लिख लेंगे, हेडिंग बनाएंगे अतिचालकता के उपयोग। तो इनका उपयोग अत्यंत प्रबल विद्युत चुंबकों को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? चुंबक बनाने में। ठीक, फिर इसके बाद इसका उपयोग धातु विज्ञान में शोध करने के लिए किया जाता है। इस का क्या, किसका अतिचालकता का उपयोग क्या किया जाता है? धातु विज्ञान में। किसमें? धातु विज्ञान में शोध करने के लिए। नेक्स्ट है, इनका उपयोग अति उच्च वाले कंप्यूटर विकसित करने में किया जाता है, यानी जिसमें कोई अवरोध उत्पन्न ना हो सके। ठीक, फिर इसके बाद आता है, नेक्स्ट है कि इनका उपयोग विद्युत शक्ति प्रेषण में किया जाता है। किसमें? विद्युत शक्ति प्रेषण में किया जाता है अतिचालकता का। ठीक, तो ये हमारे कुछ अतिचालकता के क्या थे? उपयोग थे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार क्या होता है? क्या बताना है? फ्यूज तार। ठीक, आपने सुने होंगे अक्सर इन तारों का उपयोग हम हमारे घरों में मोटरों के जगह पर करते हैं, जहाँ पर ये चक्की वगैरह चलती है वहाँ पर फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है कटआउट लगाने के लिए। जैसे ही हाई वोल्टेज लाइट आती है तो कटआउट हमारा टूट जाता है, जिससे हमारे घर के उपकरण क्या सुरक्षित बचे रहते हैं। आपने अक्सर देखे होंगे। ठीक है, इस टाइप के रहते हैं, इस टाइप के कटआउट लगे रहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं? इन बीच में तार बांध देते हैं और इसे लगा दिया जाता है। ठीक, तो लिखेंगे फ्यूज तार किसी परिपथ में बहने वाली धारा की अधिकतम सीमा को नियंत्रित करने के लिए जिस तार का उपयोग किया जाता है और उसे फ्यूज तार कहते हैं। जिस तार का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूज तार कहते हैं। ठीक, यह कम गलनांक की टिन व शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। किसका? टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है क्या? फ्यूज तार। ठीक, इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है, यानी ये कम गलता है। फिर इसके बाद यह तार पतला होता है। कैसा होता है? बिल्कुल पतला होता है। जैसे ही किसी विद्युत परिपथ में निश्चित सीमा से अधिक वीडियो में इतना ही धारा बहने लगती है, क्या अधिक धारा बहने लगती है तो उस परिपथ का फ्यूज तार क्या होता है? फ्यूज तार अत्यधिक गर्म होकर पिघलकर टूट जाता है। कब? जब बहुत ही विद्युत धारा एक निश्चित सीमा से अधिक धारा समय बहने लगती है। जितनी उसकी ग्रहणशीलता है वहां तक तो वह उस धारा को ग्रहण करेगा, लेकिन उससे अधिक क्षमता की जब धारा समय प्रवाहित होगी तो वह अत्यधिक गर्म होगा और पिघल कर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, जिससे विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। इसलिए धारा का प्रवाह बंद ना हो सके तो हम विद्युत परिपथ में कम गलनांक के तार का उपयोग करते हैं, जिसे फ्यूज तार कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना, फ्यूज तार की सहायता से हम हमारे घरों की लाइटों को सुरक्षित बचा सकते हैं। ठीक, और जब
अत्यधिक वोल्टेज की धारा हमारे घरों में आती है तो यह खींचता टूट जाता है, जिससे हमारे घर की सभी लाइट बंद हो जाती हैं और जलने से बच जाती हैं। ठीक, तो ये हमारा था फ्यूज तार। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है। तो इस यूनिट के कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके लिए देखते हैं। तो ये हमारे यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अक्सर पेपर में इन्हीं क्वेश्चनों में से आता है, इन क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं रहता। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लें। फिर इसके बाद में ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।